नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है लॉकडाउन, क्योंकि यह शब्द जैसे ही आप सुनते होंगे आपके कान खड़े हो जाते होंगे। दिल्ली में लॉकडाउन की खबर आपको मिल ही गई होगी। यहां 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। पंजाब में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। पंजाब दिल्ली से सटा हरियाणा के कई जिले दिल्ली की सीमा से सटे हुए हैं। ऐसे में हरियाणा में भी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि यहां तो लॉकडाउन नहीं लग जाएगा। हालांकि सरकार ने ऐसे संकेत तो अभी दिए नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से हालात हो रहे हैं उससे लग रहा है कि हरियाणा भी लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है। क्या यहां भी दिल्ली की तरह स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराने लगी हैं? विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार उस पर पलटवार कर रही है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी कि दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान, हरियाणा में कोरोना से बचने का क्या है प्लान, कोरोना की लहर जारी, क्या हरियाणा में भी है लॉकडाउन की तैयारी? देखिए पहले एक रिपोर्ट। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान, हरियाणा में कोरोना से बचने के क्या है प्लान, कोरोना की लहर जारी, क्या हरियाणा में भी है लॉकडाउन की तैयारी? जी हां, दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन। आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा में अटकलों का बाजार गर्म है। लोगों के मन में तमाम अटकलें शुरू हो गई हैं। व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर, हर वर्ग को चिंता सताने लगी है कि कहीं हरियाणा में लॉकडाउन न लग जाए, क्योंकि हरियाणा के कई जिले दिल्ली से सटे हैं। हरियाणा में हालात ठीक भी नहीं है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो कई जिलों में अब स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराने लगी हैं। जींद में ऑक्सीजन, स्टाफ और दूसरी सुविधाओं की कमी के संकेत खुद चिकित्सा अधिकारी ने दिया है। मैन पावर की कमी, संसाधनों की कमी, क्योंकि एक लिमिट होती है स्ट्रेच करने की, हर चीज़ की कमी होगी। ऑक्सीजन वालों को भी बार बार फ़ोन करना पड़ता है, वो भर के देते हैं। लिक्विड टैंक की भी दिक्कत आएगी, तो सभी तरह की दिक्कत आएंगी। हालांकि हरियाणा में लगातार सीएम से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और बैठकों का दौर भी चल रहा है। तो विपक्ष के मुताबिक सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में फेल हो रही है। विपक्ष की सरकारें हैं, ये जानकर इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। भाई अगर किसी चीज की शॉर्टेज आए तो आप व्यवस्था कर लो। आप एडवर्टाइजमेंट पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, दवाइयां पर कर दो। बहरहाल पंजाब के साथ हरियाणा में भी तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन में हरियाणा में 5000 से भी ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। ऐसे में अब डर सता रहा है कि दिल्ली की तरह हरियाणा में भी लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। सवाल ये भी है कि अगर हालात बिगड़े तो सरकार की तैयारी है क्या? विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। दरअसल हम ये क्यों कह रहे हैं कि क्या दिल्ली के बाद हरियाणा में भी लॉकडाउन के आसार हैं? वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। अब आप पहले आंकड़े देख लीजिए कि हरियाणा में 24 घंटे में, हालांकि आज रिपोर्ट आएगी, अगर पिछले 24 घंटे की हम आपको रिपोर्ट दिखाएं तो हैरान करने वाले आंकड़े। 7177 मामले हरियाणा में आए 24 घंटे में कोरोना की रिपोर्ट, और 29 लोगों की मौत हो चुकी है हरियाणा में पिछले 24 घंटे में। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 42,217 है। यह हरियाणा का कोरोना रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसलिए अगर 7000 से भी ज्यादा मामले एक दिन में आ रहे हैं तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, परेशान करने वाले आंकड़े हैं। और अब तक कुल मौतें, एक्टिव मरीजों की संख्या हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इसलिए हालात यहां भी लॉकडाउन जैसे हो गए हैं। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, क्या वाकई में हम हरियाणा में लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, तीसरे खास मेहमान जोड़ेंगे हमारे साथ, तो उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। डॉक्टर वीके हैं, एडीजी है हेल्थ हरियाणा के, वो जुड़ेंगे तो चर्चा में। अभी हमारे साथ रमेश बामल, प्रवक्ता बीजेपी, प्रवक्ता कांग्रेस, माफ कीजिए, विजय नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले नेहरा साहब, आपका स्वागत है। नेहरा साहब, क्या देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि लॉकडाउन हो सकता है हरियाणा में? क्योंकि लोगों की टकटकी लगाकर टीवी पर नजरें टिकी हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हरियाणा में लॉकडाउन के संकेत मिल रहे हैं। जयप्रकाश जी, देखिए, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जयप्रकाश जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज जी ने और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि हरियाणा सरकार
लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो कोरोना से बचाव के लिए जयप्रकाश जी जो तैयारियां प्रदेश को करनी है, उसके लिए जैसे आपने भी बताया कि माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक अभी भी चली हुई है। इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भी बैठक हुई है, और जो कोरोना को लेकर जो सावधानियां करनी थी, रात्रि कर्फ्यू की जहां तक बात है, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वो लगाने के विषय हो, चाहे इसके साथ साथ 20 अप्रैल से फिर से कोरोना को लेकर टीकाकरण को लेकर जो महाअभियान हरियाणा सरकार चलाने वाली है, और शादी ब्याह के अंदर इंडोर के अंदर 50 लोगों की संख्या, और जो बाहर है आउटडोर के अंदर लगभग 200 लोगों की संख्या, कहीं किसी की मृत्यु होती है, देहांत होता है तो गाँव के अंदर या शमशान घाट में बहुत अधिक क्राउड होता है, तो उसको लेके 20 लोगों की सीमित संख्या। और जहां तक टीकाकरण के अभियान की बात है, लगभग 35 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन प्रदेश में लगाई जा चुकी है जयप्रकाश जी, और लगभग 70 लाख लोगों को हमने कोरोना टेस्ट किया है। तो कोरोना को लेकर जो जो सावधानियां जयप्रकाश जी प्रदेश सरकार को बरतनी है, वो सारी सावधानियां हम बरत रहे हैं, सारे इंतजाम हम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी, यानी आपको लग रहा है नेहरा साहब कि जो हम कदम उठा रहे वो ठीक है और हम लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ रहे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थिति कंट्रोल में है जयप्रकाश जी, और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नेहरा साहब आपको पता कि दिल्ली में क्यों लॉकडाउन लगाना पड़ा? देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है जयप्रकाश जी, वो बहुत ज्यादा दिल्ली की स्थिति इस तरह की है कि हरियाणा और दिल्ली की जो स्थिति है उसमें तुलना हम करें तो वहां नहीं नेहरा साहब, मैं बता देता हूं, दिल्ली में लॉकडाउन इसलिए लगाना पड़ा कि बेड नहीं मिल पा रहे हैं, अस्पताल फुल हो चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और सर ऐसे ही हालात आपके हरियाणा में हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो अभी कई जिलों से खबरें आ रही हैं। अभी जींद में खुद अधिकारी ने, आपने रिपोर्ट सुनी हो तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी आने लगी है, धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी आने लगी है, स्टाफ की कमी है। ऐसे ही हालात हरियाणा में हो रहे हैं। आप चीजें दुरुस्त बता रहे हैं, लेकिन हम आपको संकेत बता रहे हैं कि हरियाणा में भी हालात बिगड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। जयप्रकाश जी देखिए, आपका जिम्मेदार चैनल है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं ये डिनाई नहीं करता कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन अगर कहीं कोई कमी है जयप्रकाश जी तो उसको हम सुधार करेंगे। और कहीं कोई इस तरह की इंतजामों में कमी या कोई वैक्सीन की कमी या कोई बेड की व्यवस्था नहीं है, तो उसको जब आप संज्ञान में लेके आ रहे हैं तो शासन प्रशासन और सरकार से जुड़े लोग। ठीक है रमेश बाबा जी, क्या जो विजय नेहरा जी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो स्वास्थ्य सेवाएं वो दुरुस्त है हरियाणा में, आप संतुष्ट है सर? या आपको लग रहा है विपक्ष के नजरिए से कि नहीं, बहुत सारी खामियां अभी? बिल्कुल जी, बहुत सारी खामियां अभी देखो जयप्रकाश जी, 2 इंजेक्शन है जिसकी शॉर्टेज है, एक रेमडेसिविर है, एक टोक्लूजुमाब इंजेक्शन है। ये 2 इंजेक्शन ऐसे हैं जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो एक इंजेक्शन जिसकी वैसे कॉस्ट 40,000 रुपए है, लेकिन बाहर मार्केट में 1 लाख रुपए में ब्लैक में लोग खरीद रहे हैं। मुसीबत है, प्रॉब्लम है लोगों के लिए। सरकार हर पार्ट पे फेलियर है। सरकार ने जो कोविड की गाइडलाइंस थी उनको फॉलो नहीं किया है। जो ये पहले ही गाइडलाइन फॉलो करते, स्ट्रिक्टनेस रखते, तो आज ये हर हिंदुस्तान की सिचुएशन ये खराब नहीं होती। ऑक्सीजन नहीं है, इतने बुरे हालात हैं कि आंकड़े दिखाए नहीं जा रहे हैं। पेशेंट मर रहे हैं और मरने के बाद उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। बामल साहब, हवाई बातें मत करिए ना सर, तथ्य दीजिए, फिर नहीं वो आपसे तथ्य पूछेंगे कि देखिए यहाँ पेशेंट छुपा रहे हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, यहाँ पर अस्पताल में स्टाफ की कमी है। आप नंबर नोट करिए सर, ये नेहरा जी को नोट कराइए, फिर नेहरा जी आपसे तथ्य मांगेंगे। हाँ, नेहरा जी नोट करते रहिए, क्योंकि जवाब आपसे ही बनेगा, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें कर गए शुरू में कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, स्थिति कंट्रोल में। बामल साहब नोट करिए, उसके ब्रदर इन लॉ के लिए 1 लाख रुपए में अभी इंजेक्शन अरेंज किया है। 7087393144 आप नंबर नोट करिए और उनसे पूछिए आपके ब्रदर इन लॉ के लिए इंजेक्शन 1 लाख रुपए में आपने अरेंज किया कि नहीं किया, जो शॉर्टेज चल रही है। और महाराष्ट्र का जिंदा जागता उदाहरण है, जहां पे हेल्थ मिनिस्टर वहां लिखते हैं कि जी आपको ये रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो नहीं मिल सकता। ये मेरा नहीं है, ये आपको आप देखिए इस पे फेसबुक। रमेश बाबल जी, मैं चर्चा को यहीं रोक रहा हूं सर। एक बार वो नंबर दोहराइए भाई, और हमारी पीसीआर की टीम अभी नंबर मिलाएगी उस पर। मैं चाहूंगा हमारी पीसीआर की टीम सुन भी रही होगी। एक बार बामल जी जो नंबर दोहराए उस नंबर को हमसे कनेक्ट किया जाए, इस शो में कनेक्ट किया जाए, उनसे हम पूछेंगे और फिर नेहरा जी से जवाब लेंगे, क्योंकि बामल जी के आरोप में कितना दम है। एक बार बताइए रमेश बामल जी, हमारी पीसीआर टीम लिख रही है, एक एक करके नंबर बोलिए। 70 70 जी 87
393 144 144। और ये भी जयप्रकाश जी, ये भी पूछना उनसे, पीसीआर की टीम हमारी ट्राई करिए सर, जैसे कनेक्ट होते हैं बामल साहब, फिर आप अपनी बात रखिए, उनको चर्चा में ला रहे हैं हम उनको भी। हाँ बामल जी कहिए। हाँ बामल जी के जवाब पूरा हो जाने सर, नेहरा साहब आप पे ही आऊंगा। बामल जी कहिए। और हाँ जी, इनके पास मेरे ऑफिस में बैठे बैठे और भी फोन आए कि भाई साहब कहीं से इंजेक्शन अरेंज करवा दो, कि जी हमें इतने में मिल रहा है ये इंजेक्शन, आप बात करें उनसे सर। बताइए नेहरा साहब, आपने सुना, हम उन शख्स को ला रहे जिन्होंने 1 लाख रुपए में एक इंजेक्शन खरीदा है। पहले आप इसका जवाब दे दीजिए जो बामल साहब ने आप पर आरोप लगाया, आपकी सरकार पर आरोप लगाया। जयप्रकाश जी, मैं बामल जी से कहना चाहूंगा कि बामल जी ये जो समय है ये राजनीति करने का नहीं है, और अगर इतना ज्ञान आप कांग्रेस के लोगों के पास में है तो ये राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं, ये राजनीति की बात कर रहा हूँ नेहरा साहब, मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ। लोग लॉकडाउन की स्थिति में चले गए, पहले ही लोग के इतने बुरे हाल हैं, लोगों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, उनके धंधे बंद हो गए हैं, बिजनेस बंद हो गए हैं। लॉकडाउन में चला गया तो 2 चीजों से मरेंगे, एक बीमारी से मरेंगे, एक भूखमरी से मरेंगे। बिजनेस बंद हो गए हैं, प्रॉपर्टियां बिक गई हैं, इतने बुरे हालात पैदा कर दिए आप लोगों ने, आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। ज्यादा बुरे तो नहीं है ना, इतना ज्ञान है तो महाराष्ट्र को ज्ञान देते थे, थोड़ा सा पंजाब को ज्ञान देते थे, राजस्थान को देते थे, छत्तीसगढ़ को देते थे। छत्तीसगढ़ में जहां कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पे सबों को उठा के आप लेके आ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। और बाप के पप्पू राहुल गांधी जी दुनिया भर में ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया को, देश को ज्ञान दे रहे हैं, अपने राज्यों में तो ज्ञान दे लीजिए पहले। अरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं? अरे हम एजिटेशन करते हैं और आप इलेक्शन करवाते हो। इस बुरी संकट की घड़ी में आप पिछले दरवाजे से नए नए कानून लेके आते हो। आपको ऐसी क्या जल्दी है कि आप कानून पे कानून ले जाते हो? कोविड की आड़ में देश को आप उभरने दोगे कि नहीं दोगे? क्यों आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी रैली करते हैं और लोग मर रहे हैं कोविड से। वेरी शेमफुल एक्ट है। जहाँ पे स्थिति कंट्रोल में है, हरियाणा प्रदेश स्थिति कंट्रोल, आप बताइए ना कहाँ पे है? पंजाब को नहीं देखते, राजस्थान आज का आंकड़ा 3.5 लाख 2,75,000 पेशेंट आए हैं आज के। उठाने का काम कर रहे हैं और आपके राहुल हर 14 मिनट में एक आदमी मर रहा है, हर 14 मिनट में, मेरे पास आंकड़े हैं, हर 14 मिनट में एक आदमी मर रहा है आज की स्टेज में। आप की जरूरत नहीं है हमें। हरियाणा प्रदेश में सामान्य स्थिति है, स्थिति हमारे कंट्रोल में। महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है, शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। अरे महाराष्ट्र में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में आप कौन सी स्थिति कंट्रोल है हरियाणा में? बताइए आप, कौन सी कंट्रोल है हरियाणा में? कौन सी स्थिति कंट्रोल है? चलिए सर, नेहरा साहब रुकिए बाबल जी, ठीक है, आप आपस में लड़ लिए, अभी हमें भी आने दीजिए बीच में। रमेश बाबल जी, मेरा एक सवाल है, आपका अगर दूसरा मोबाइल हो तो उनको नंबर लगा पाएंगे? क्योंकि वो हमारा नंबर उठा नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं विपक्ष की तरह हवाई आप आरोप लगा के निकल लेते हैं, फिर चीजें धरातल पर दिखती नहीं है, फिर उससे सरकार की बदनामी है। अगर सरकार पर सवाल उठेंगे सीधा जवाब मांग लेंगे इनसे हम। आप दूसरा नंबर नोट करें सर। हाँ सर, दूसरा नंबर नोट करिए भाई, पीसीआर टीम। और एडीजी साहब को भी लाइए, कोशिश करिए लाइन पर कि एडीजी साहब से पूछेंगे कि उनकी तैयारी कैसी है। 86840 48 करिए। टीम हमारी ट्राई करिए, जैसे जुड़ते हैं तो जरूर जोड़ेंगे सर चर्चा में। बड़ा दिलचस्प है, हम फोनो खेल लेते हैं क्योंकि चर्चा हो रही है, बड़ा मसला गंभीर है और ये बड़ा इशू है। नेहरा साहब, आप पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, आप नहीं लग रहा है कि वाकई में हालात खराब हैं? क्योंकि देखिए, घर में बैठकर बातें बनाई जा सकती है। सर आप बता दीजिए, कौन सा आपका मंत्री, कौन से आपके मुख्यमंत्री, कौन से आपके गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में दौरा करते मिल रहे हैं आपको? एक उदाहरण दे दीजिए कि ये मंत्री हमारे वहां उस अस्पताल में गए थे और दौरा करके आए थे, गृह मंत्री वहां दौरा करके आए थे, स्वास्थ्य मंत्री वहां दौरा करके आए, फलाने मंत्री यहां दौरा कर रहे हैं अस्पतालों में स्थिति जानने के लिए। महामारी इस तरह की है कि इसमें अगर कोई भी कहीं जाएगा तो उसके साथ में 2-4 अरे सर, बाहर तो चले जाएंगे, जब इतने मरीज जा रहे हैं तो बाहर जाके पूछ तो सकते हैं, बाहर बुला के। सुनिए तो सही, मैं ये कह रहा हूँ, जहां तक व्यवस्थाओं की बात है, व्यवस्था हम सबने की है। और पीछे आपने देखा होगा, हमारे गृह मंत्री जी औचक निरीक्षण पर निकले थे, रोहतक के अंदर गए थे, रोहतक पीसीआई में। जहां जहां जरूरत है, हमारे सारे मंत्री, हमारे विधायक देखने के लिए जा भी रहे हैं
और इसमें मानता हूं कि व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है। मेरे सवाल का मेरे साथी बाबू जी ने जवाब नहीं दिया। आज पूरे देश के अंदर सबसे स्थिति खराब महाराष्ट्र की है और वहां इनकी सरकार है, तो इनको वहां पे ज्ञान क्यों नहीं दे रहे, वहां पे इतनी बुरी स्थिति क्यों है, ये क्यों नहीं निपट रहे वहां से। और राहुल गांधी जी कहते हैं आप स्टेटों के साथ भेदभाव करते हो, आप स्टेटों के साथ भेदभाव करते हो। चलिए आप आपस में मत लड़िए। डॉक्टर वीके सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर वीके हैं, एडीजी हेल्थ है हरियाणा के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर वीके जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले तो हमें बताइए कि हम हरियाणा हमारा तैयार है कोरोना से निपटने के लिए, पूरी तरह सक्षम है, या आपको लग रहा है कि सर चीजें बिगड़ सकती हैं, कि ऑक्सीजन की कमी भी आ सकती है, स्टाफ की कमी भी हो सकती है आप पर? वीके जी। हाँ जी, हमारे यहाँ हरियाणा में कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारियां हैं और पूरी तरह हम सक्षम हैं। कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन की कैपेसिटी पर्याप्त मात्रा में है। हमारा जो है 260 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का जो है उत्पादन हो रहा है डेली, जबकि हमारी खपत है जो 60 से 80 के आसपास है। तो हम ऑक्सीजन के मामले में पूरी तरह सक्षम है। और स्टाफ की जहाँ तक बात है, हमारे डॉक्टर्स पूरी तरह सक्षम है और सारा स्टाफ जो है कोरोना से निपटने में पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है और लगा हुआ है। अच्छा डॉक्टर वीके जी, आप भी मीटिंग में रहे होंगे, स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग ली है, तो क्या कुछ अब निष्कर्ष निकला है, किस दिशा की तरफ कदम उठाए जाएंगे आप स्वास्थ्य महकमे के? हम जो है जो मीटिंग हुई है उसके अंदर यही निष्कर्ष निकल के आया कि कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए जो भी कदम सरकार उठा रही है वो पर्याप्त मात्रा में जो है कदम उठा के कोरोना को तुरंत जो है प्रभावी तौर पे नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है सर, तो अगर हमसे सरकार सुझाव मांगती है एज ए पत्रकार, तो हम उनको सुझाव दे दें कि आपके आधार पर डॉक्टर वीके जी ने कहा है, जो एडीजी हेल्थ है हमारे, कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है अभी हरियाणा में? नहीं, मैं इसके बारे में तो आप माननीय जो है हेल्थ मिनिस्टर साहब या उच्च अधिकारियों से ही बात करिए। तो लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उनसे उसके अनुसार जो है यथास्थिति अगर आप बेहतर बता रहे हैं सर, फिर हमें लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है ना दिल्ली की तरफ। दिल्ली में तो देखिए ऑक्सीजन की कमी आ गई, बेड्स की कमी आ गई, वहां हालात खराब हो गए। केजरीवाल साहब ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि अब अगले 6 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। तो सर आप तो पिलर है सर, आप फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अगर सच्चाई बताएंगे तभी सरकार डिसीजन लेगी ना। से 2 इंजेक्शन नहीं, के बारे में बात हम पूरी तरह से सच्चाई ही बता रहे हैं आपको कि इसके बारे में जो है आप माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब से और उच्च अधिकारियों से बात करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल कोई भी डॉक्टर वीके एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। डॉक्टर वीके मैं आपसे एक संदेश भी लूंगा, जो हमारे शो देख रहे हैं, कि आप उन्हें बताइए कैसे एहतियात बरते, वो मैं आखिर में लूंगा। 1-2 सवालों का जवाब दे दीजिए। डॉक्टर वीके, एक सवाल उठ रहा है कि जींद में अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई, वहां के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने खुद कहा कि ऑक्सीजन की दिक्कत आने लगी है, बेड्स की कमी होने लगी है, स्टाफ की हमारे पास कमी है, हालात धीरे धीरे अभी हमारे हाथ से निकल रहे हैं। आप कह रहे कि नहीं है। अभी बामल साहब कुछ कह रहे हैं कि इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन का वो जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लाख रुपए में हरियाणा के अंदर मिल रहा है। हालांकि जिन शख्स का इन्होंने नंबर दिया वो फोन ही नहीं उठा रहा है। बामल साहब बताइए कौन सा इंजेक्शन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 2 इंजेक्शन लाख रुपए मिल रहे हैं हरियाणा में? रेमडेसिविर और टोकलीजुमाब। इसकी तो वैसे ही मारामारी है जी। डॉक्टर वीके जी। हाँ, मैं सिर्फ दोनों इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ जिसकी शॉर्टेज है। आपको बता रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा में आज ही हमने सुबह स्थिति ली थी। सभी सरकारी अस्पतालों में जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मैं आपको विद क्वांटिटी जो है बता सकता हूं कि अंबाला में 120 इंजेक्शन आज सुबह, और भिवानी में 10, फरीदाबाद में 20, फतेहाबाद में 20, हिसार में 20, जींद में 30, इस तरह से मेवात में 20 और पंचकुला में 50। इस तरह से सभी जगह पे जो है ये इंजेक्शन उपलब्ध है रेमडेसिविर हमारे सभी सरकारी अस्पताल। सर ये सफिशिएंट है हमारे सर? डॉक्टर साहब ये बहुत है हमारे संख्या आपने बताई मरीजों के लिए? बिल्कुल आज के दिन ये सफिशिएंट है। आज रात को ही हमें और सप्लाई मिल जाएगी और कल और डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है। बामल साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? देखिए एक अधिकारी, एक बड़े अफसर स्वास्थ्य विभाग के हमारे साथ बैठे हैं, वो आपको आंकड़ों के साथ जवाब दे रहे हैं और आप इधर उधर की लाख रुपए में मिल रहा है। तो इस तरह का एक तो अफरा तफरी का माहौल है कोरोना की वजह से, फिर आप लोग और अफरा तफरी मचा रहे हैं। सर ऐसा तो मत करिए ना।
होल्ड रखिए, 1 मिनट होल्ड रखिए। हाँ। नीले जी, आपने जो इंजेक्शन की बात की थी वो आपके ब्रदर इन लॉ के लिए वो कहाँ पे की थी? आपको जानकारी है कोरोना के हर देश के अंदर वो एक मिनट, आप बात सुनिए, बोलिए डॉक्टर साहब, बात सुनिए। मार्केट कहीं पे भी नहीं मिल रहा इंजेक्शन ये डेमेसिवियर। मैं सुन रहा था सुबह जयप्रकाश जी वो कह रहे थे कोरोना के हर पेशेंट को इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो जवाब दिया है बिल्कुल जो है सही तथ्यों के आधार पे दिया है कि हमारे इन सभी सरकारी अस्पतालों में कौन सा टोकलीजुमब? टोकलीजुमब कहीं पे भी ना दिल्ली में मिल रहा है ना चंडीगढ़ में मिल रहा है। अरे सर वो कह रहे सरकारी अस्पताल जाइए ना, आप इनको प्राइवेट अस्पताल में क्यों धक्का करवा रहे हैं? मैं रेमडेसिविर इंजेक्शन का आपने मेरे से पूछा तो मैंने बिल्कुल आपको तथ्यों के साथ जवाब दिया है उसका। टोकलीजुमब की बात कर रहे हैं हम, इंजेक्शन की। रेमडेसिविर के बारे में मेरे से बात ऐसा है, अभी आपने मेरे से रेमडेसिविर के बारे में पूछा था, उसके मेरे पास डाटा थे। डॉक्टर साहब टोकलीजुमब की बात करिए ना आप। रेमडेसिविर का दे दिया है। नहीं, जो बामल जी इंजेक्शन का नाम ले रहे हैं सर, उसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, टोकलीजुमब इंजेक्शन की बात करिए डॉक्टर साहब। मेरे को हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में कहाँ पे अवेलेबल है? जो और आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो आप रेमडेसिविर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी। अरे बामल जी रुकिए, हम पूछ रहे हैं ना सवाल उनसे। डॉक्टर वीके साहब, ये जो वीके जी ये कह रहे हैं, जो इंजेक्शन का नाम ले रहे हैं, वो इंजेक्शन के बारे में आपके पास जानकारी है या नहीं? बस ये बता दीजिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप पूरी तैयारी के साथ अभी नहीं आए होंगे। ऐसा है टोसली जी, मैंने जो आपको बताया रेमडेसिविर के बारे में जो जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। टोसली जी में अब इंजेक्शन जो है इसके बारे में मैं जानकारी लेके ड्रग विभाग से वो भी आपको मुहैया करा दी जाएगी, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो मैंने को बताया था कोई कभी नहीं है हमारे सरकारी अस्पतालों में। ठीक है नेहरा साहब, आपका एक बयान, फिर मैं एक आखिरी कमेंट लूंगा डॉक्टर वीके जी से। मेरे से कह रहे हैं आप? हाँ बोलिए नेहरा जी। मैं जयप्रकाश जी, मैं यही कह रहा था कि पहले कुछ और इंजेक्शन का नाम बता रहे हैं और नंबर भी फर्जी बता रहे हैं। तो कांग्रेस तो राहुल गांधी जी की तरह टोटली फर्जी वाले पर चल रही है। जिस तरह से इनके फर्जी आंकड़े हो जाते हैं, जब किसान अभियान चलाता था उन्होंने करोड़ों के हस्ताक्षर करा दिए थे, पता चला कि वो हस्ताक्षर फर्जी है। जयप्रकाश जी, ये वही नंबर है जयप्रकाश जी, ये वही नंबर है जो आपको मैंने फोन मिलाया और स्पीकर पे आपकी बात बताई। जिस तरह से जयप्रकाश जी भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि हरियाणा के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, पर्याप्त मात्रा में बेड है, हर चीज हमारे पास, इंजेक्शन वगैरह सब पूरे हैं। हरियाणा कंट्रोल किए हुए पूरी स्थिति को, कोरोना को हराएंगे हम लोग। और ठीक है, चलिए मैं क्योंकि देखिए आप लोग सियासत कर रहे हैं, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टियां हैं, जो फ्रंट पर लड़ रहे हैं वो डॉक्टर वीके लड़ रहे हैं, उनको पता है स्थिति क्या है। डॉक्टर वीके जी, एक आखिरी सवाल। एक आपने कहा, ठीक है बामल जी तो सियासत करेंगे, राजनेता, हो सकता है उनका इशू भी वाजिब भी हो, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बामल जी रुकिए ना। एक जींद में जो मेरे पास मामला आया था, हमारे रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक मैंने बताया कि जींद में थोड़ी स्थिति खराब है, आप उसको चेक करवाइए। और आपसे चाहूंगा कि आप एक एडीजी हैं हेल्थ डिपार्ट के, आप हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे, खासकर हरियाणा के लोगों को, कि वो कोरोना को लेकर क्या सावधानी बरते सर, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। मैं बार बार जो है हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा हरियाणा की जनता से, विशेष तौर पे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर पालना करें। जो सरकार समय समय पे दिशा निर्देश जारी कर रही है उसकी जरूर पालना करें। जैसे कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में ये कहते हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखना बहुत ज़रूरी है, बार बार हाथ को धोएं या सैनिटाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। गैदरिंग के अंदर लोग इकट्ठा ना हों। किसी भी फंक्शन में, जो हरियाणा सरकार ने इसके बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत गाइडलाइन जारी करी है, उसकी अनुपालना सुनिश्चित करें, तो जिससे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग कोविड-19 के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारे सहयोग दें, हमारे सहयोग में हमें भागीदार बने, ताकि हम इसको जो है महामारी को हमारे हरियाणा से पूर्ण रूप से हमारी उम्मीद है कि जनता जागरूक होगी, लेकिन हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सर सारा सिस्टम आपके कंधों पर है, उसे बेहतर करिए, दुरुस्त करिए, क्योंकि व्यवस्थाएं जो आप कह रहे हैं वो धरातल पर दिख नहीं रही है, और इसलिए हमने ये डिबेट भी बुलाई है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के बाद हरियाणा में लॉकडाउन लगेगा, ये आसार अभी दिख नहीं रहे। सरकार कह रही कि हम
चुस्त दुरुस्त है, सिस्टम बेहतर है, अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। लेकिन देखते हैं आगे होता क्या है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।